जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। पाकिस्तान के बाएं हाथ के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सऊद शकील एक बार फिर पाकिस्तानी टीम के लिए मर्द मुजाहद साबित हुए। वो पिच जहां स्पिनर्स की घूमती हुई गेंदों के आगे इंग्लैंड और पाकिस्तान के बड़े बड़े बल्लेबाज रेत की दीवार साबित हुए, वहां सऊद शकील मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहे। तीसरे दिन के खेल का जब आगाज हुआ तो पाकिस्तानी टीम 73 रन पर 3 खिलाड़ी आउट पर मौजूद थी। विकेट पर मौजूद थे सऊद शकील और कप्तान शान मसूद। दोनों ने मुताद अंदाज से खेलना शुरू किया, लेकिन शान मसूद 94 के मजबूत स्कोर पर 29 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद आने वाले मोहम्मद रिजवान भी सऊद शकील का कुछ ज्यादा देर तक साथ ना दे सके और सिर्फ 20 रन बनाकर आउट हो गए। जहां एक तरफ पाकिस्तानी विकेटें ताश की पत्तों की तरह बिखर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सऊद शकील मजबूत चट्टान की तरह खड़े थे और पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड को आस्ता आस्ता आगे बढ़ा रहे थे। मोहम्मद रिजवान के बाद आने वाले सलमान अली आगा सिर्फ एक ही रन का इजाफा कर सके और वो बोल्ड आउट हो गए। इसके बाद आमिर जमाल ने सऊद शकील का साथ देना शुरू किया। आमिर जमाल कुछ अच्छे शॉट खेलने के बाद इंग्लैंड के स्पिनर रेहान अहमद की घूमती हुई गेंद के आगे बेबस नजर आए और बोल्ड आउट हो गए, जबकि सऊद शकील ने इंग्लैंड की तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी विकेट को बचाए रखा। सऊद शकील का साथ भरपूर तरीके से नुमान अली ने दिया। जब नुमान अली ने स्पिन बॉलिंग का अच्छी तरह मुकाबला करते हुए 37 रन की इनिंग खेल डाली, जबकि दूसरी तरफ सऊद शकील ने एक बेहतरीन 100 अपने नाम किया। वो 137 रन बनाकर आउट हुए, जबकि एंड में साजिद खान ने अच्छे शॉट लगाए। उन्होंने 4 छक्कों की मदद से 48 रन बनाए और यूं पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के ऊपर सबकत लेने में कामयाब हो गई। पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के ऊपर 60 रन की लीड लेने के बाद जब बॉलिंग के लिए आई तो इंग्लैंड की टीम एक बार फिर स्पिन बॉलिंग के आगे बेबस नजर आई और तीसरे दिन के खेल के इख्तिताम पर इंग्लैंड 24 रन पर 3 खिलाड़ी आउट पर मौजूद थी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब